आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल लिटरेसी क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज की जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आपके बिना ऑप्शन से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज की तरफ चलते हैं और फिर मैं एक एक कर इन सब के आंसर्स आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट क्विज वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि मैं 20 अप्रैल 2026 क्विज को परफॉर्म कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखिए मेक श्योर कीजिए कि वो आपके अपने बैच की वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सेफ ब्राउजिंग हेल्प प्रिवेंट फास्टर इंटरनेट एक्सेस हार्मफुल वेबसाइट, installing browser या changing brightness। आपने बताना है कि सेफ ब्राउजर बेसिकली किस चीज से जो है वो आपके पास यहाँ पे प्रिवेंट करता है, आपके जो है वो फास्ट इंटरनेट को, एक्सेस हार्मफुल वेबसाइट्स को, या फिर इंस्टॉलिंग ब्राउजर को, या फिर चेंजिंग ब्राइटनेस को। तो अगर हम देखें सेफ ब्राउजर के लिए तो ब्राइटनेस से और ब्राउजर की इंस्टॉलेशन से इसका कोई काम नहीं होता। दो ऑप्शन बचते हैं, क्या सेफ ब्राउजर के थ्रू हम फास्टर इंटरनेट का यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पर अपनी जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं हार्मफुल वेबसाइट्स को। तो दोनों ऑप्शन में आई थिंक फास्ट इंटरनेट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तो मैं इस ऑप्शन को चूज करती हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। द मेन पर्पज ऑफ 20 - 20 - 20 या आप कह सकते हैं 20-20-20 रूल इज टू improve battery life, reduce eye strain, increase screen productivity या control internet usage। आपने बताना है यहाँ पे कि जो रूल होता है बेसिकली 20-20 वाला ये क्या करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, रिड्यूस करता है आपके आई स्ट्रेन को। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच टूल हेल्प विद ईमेल एंड कम्युनिकेशन, आउटलुक, गूगल फॉर्म, ट्रेलो या जीरा। बेसिकली आपने बताना है ऐसा कौन सा टूल है जो कि हमारे पास यहाँ पे हेल्प करता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो गूगल फॉर्म या फिर आप जो है वो ट्रेलो चूज कर सकते हैं। मैं ट्रेलो को चूज करती हूँ, हो सकता है कि गूगल फॉर्म का आंसर यहाँ पे करेक्ट हो। A slide is similar to a folder shortcut page in a presentation or an audio clip. आई थिंक जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए पेज इन अ प्रेजेंटेशन, बट हम इसको कह सकते हैं फोल्डर। फोल्डर विल ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन टू चूज बिकॉज वो सिमिलरली फंक्शन करता है। उसमें भी जो है वो विजुअल कंटेनर्स होते हैं, उसमें भी हमारे पास फ्रेम्स होते हैं। तो मैं इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज करती हूँ। Which of the following is a cloud storage device? PLC player, Dropbox, Task Manager or the Sticky Notes? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि क्लाउड स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास वीएलसी तो देखो क्या होता है, हमारे पास मीडिया सॉफ्टवेयर होता है। टास्क मैनेजर हम यूटिलिटी के लिए यूज करते हैं। स्टिकी नोट एक लोकल प्रोडक्टिविटी टूल है। तो ड्रॉप बॉक्स इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। Which item can be added to a simple document? Audio driver, system lock, text and images और BIOS setting। कौन सा आइटम है जो कि सिंपली हम ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो टेक्स्ट और इमेजेस को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। विच फाइल टाइप इज यूज फॉर डॉक्यूमेंट, MP3, PNG, डॉक या XC। तो डॉक जो है वो MS वर्ड की एक्सटेंशन होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, आगे के क्वेश्चन के आंसर्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महक आलमगीर DSTV 3.0 बैच 03 का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, और पहले कमेंट में आप लिंक लेकर इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिए ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश आती है एक्सरसाइज में तो मैं आपकी डायरेक्टली हेल्प कर सकूं। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। अच्छा, हमारे इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ पे जो है वो सिक्योर्ड आउट हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, दोबारा से शुरू हो जाएगा। मैं अगेन यहाँ पे जाके
इसको दोबारा से शुरू कर लेती हूँ। अगर आपके पास भी कभी ऐसा हो जाए तो आप इसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो जहां से आपने छोड़ा होगा ये वहीं से वापस आ जाएगा। What should you do with the unwanted or harmful user online? Follow them, block them, share personal information and chat with them. आपको क्या करना चाहिए? जो हार्मफुल या जो है वो अनवांटेड यूजर्स हैं तो आपको उनको ब्लॉक करना चाहिए। What does collaboration in digital literacy mean? Working with other online, working alone, only sleeping या playing games. आपने बताना है कि कोलैबोरेशन जो होती है वो डिजिटल लिटरेसी में क्या होती है। इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ काम कर सको। Formatting help to reduce RAM, improve readability of the text, increase battery life या hide the document। जो फॉर्मेटिंग होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की वो क्या करती है? ये बेसिकली हमारे पास किस लिए यूज की जाती है? ये डॉक्यूमेंट की रैम को रिड्यूस करती है, उसकी रीडेबिलिटी को बेहतर बनाती है, यानी कि हम जो है वो उसको देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं अच्छे से, उसकी सारी चीजों को देख सकते हैं। या फिर उसकी बैटरी लाइफ को इंक्रीज करती है, डॉक्यूमेंट को हाइड करती है। ना बैटरी लाइफ को इंक्रीज करती है ना डॉक्यूमेंट को हाइड करती है। रैम से बेचारी क्या ही करेगी, ठीक है। बैटरी लाइफ और बाकी चीजें जो है वो फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं आती, तो इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा काफी अच्छा सा डिजिटल लिटरेसी का क्विज 1। मैं उम्मीद करती हूँ क्विज आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। कंप्लीटली फ्री है, इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। डिजिटल स्किल के अंदर डिजिटल लिटरेसी के अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल पाएंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।